जय गुरुदेव। तारांकन 1। किसी के हाथ का भोजन भी भजन में महान बाधा डालता है। वैश्या, धीमा, चोर, शराबी, नित विषय और मांसाहारी के हाथ का भोजन करोगे तो भजन पर तुम बैठ ही नहीं सकते। और इस सत्संग में कितने लोग कैसे कैसे आए हैं। तारांकन 2। जब तक सत्संग सुनकर उसको करनी में नहीं उतारोगे तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा, केवल आते जाते ही रहोगे। तारांकन 3। काल के जीवों को बैठाकर दयाल के जीवों को संदेश दिया जाता है, क्योंकि काल के जीवों के द्वारा ही भीड़ बटोरी जाती है और भीड़ देखकर ही सब लोग आते हैं। तारांकन 4। अगर पीछे बैठकर सत्संग सुनोगे तो दया नहीं मिलेगी, सामने बैठकर सुनोगे तो दया की दृष्टि पड़ेगी, तब दया मिलेगी, इसलिए सामने बैठकर सत्संग सुना करो। तारांकन 5। बिजली न तो खंबे में है, न ट्रांसफॉर्मर में है, न तार में है, बिजली तो पावर हाउस में है। उसी प्रकार जब तुम वचनों से कनेक्शन जोड़ लोगे, वचनों का पालन करने लगोगे, तब दया मिलेगी। तारांकन 6। वचनों की जोड़ को बहुत मजबूती से पकड़ना, अगर थोड़ा भी ढील करोगे तो काल माया जकड़ लेगी। तारांकन 7। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जिन आचरण नर न घनेरे। तारांकन 8। संत महात्मा अपनी दया की दृष्टि डाल करके इस जीव के सारे पापों को क्षय कर देते हैं, लेकिन तुम सत्संगों में छिपकर बैठते हो। जब छिपकर बैठोगे तो दया की दृष्टि कैसे पड़ेगी, तब तुम्हारे पाप कर्म कैसे क्षय होंगे और तुम ऐसे ही ऐसे रह जाते हो। तारांकन 9। अगर तुम सुधर गए और तुमको देखकर दूसरा भी सुधर गया तो उसका लाभ तुमको मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे द्वारा सुधरा है। तारांकन 10। तुमने हजारों थप्पड़ मारे होंगे और तुमको एक थप्पड़ मार करके अदा कर रहे हैं और तुम समझते नहीं हो, लेकिन तुम सोचते हो कि उसने एक मारा तो मैं 4 मारूंगा। तारांकन 11। अरे ये समझेगा तब जब तुम वचनों को बर्दाश्त कर लोगे, और तब समझाओगे तो ये एक दिन लाचार हो ही जाएगा कि देखो हमने गलती भी की है, फिर भी हमें समझा रहे हैं, हमारा भला चाह रहे हैं, हमारे हितैषी हैं, इसलिए कहा है घामोश धरती सहे, काट कूट वन राय। तारांकन। कुटिल वचन साधु सहे, औरन से सहा न जाए। तारांकन 12। क्षर अक्षर निहक्षर के पार गुरु का वचन होता है, जो जिस भाव से सत्संग में बैठा रहता है उसको वैसा ही सत्संग सुनाई देता है। तारांकन 13। सेवक वही जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करिए लड़ाई। जो सेवा करता है वही सेवक है। जो लोभी लालची स्वार्थी हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, वे सेवक कहाँ है। तारांकन 14। अगर तीनों सेवा सत्संग, सेवा और भजन करोगे तो एक ही जन्म में जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा, अगर एक सेवा करोगे तो तुमको कई जन्म लेने पड़ेंगे। तारांकन 15। ये माया किनकी भाई, सारा जग बोरा न होए। तारांकन 16। थोड़ा ही समय रह गया है, इसका भी कुछ दिनों में विराम कर दिया जाएगा, तब कुदरत अपना काम करने लगेगी। तारांकन 17। जब जवान में बल आ जाता है तो उसे आक्रोश कहते हैं, क्रोध नहीं कहते। तारांकन 18। सेवा वो है जो जीवों के लिए हो, निस्वार्थ हो। तारांकन 19। ये भजन दया पर निर्भर है। तारांकन 20। जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक ये मन भजन में नहीं लगेगा। तारांकन 21। अगर जीवात्मा के काम लिए धन खर्च करोगे तो ये धन तुम्हारे साथ जाएगा। तारांकन 22। 3 चीजें भोजन, भजन और शयन एकांत में करना चाहिए। तारांकन 23। एकांत का मतलब एक के अंत में। अनेकों को जो अपने में समाये बैठे हो, इसको हटाए, आप एक के अंत में हो जाए, तब काल माया के देश से अंत हो जाएगा और ये जीवात्मा अपने घर पहुंच जाएगी। तारांकन 24। किसी के हाथ का भोजन भी भजन में महान बाधा डालता है। वैश्या, धीमा, चोर, शराबी, नित विषय और मांसाहारी के हाथ का भोजन करोगे तो भजन पर तुम बैठ ही नहीं सकते। और इस सत्संग में कितने लोग कैसे कैसे आए हैं ये तुम नहीं जानते। तारांकन 25। जब तक सत्संग सुनकर उसको करनी में नहीं उतारोगे तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा, केवल आते ही जाते रहोगे। तारांकन 26।
काल के जीवों को बैठाकर दयाल के जीवों को संदेश दिया जाता है, क्योंकि काल के जीवों के द्वारा ही भीड़ बटोरी जाती है और भीड़ देखकर ही सब लोग आते हैं। तारांकन 27। सत्संग करोगे, सेवा करोगे और भजन करोगे तो काल कोई दबाव नहीं बना सकेगा। तारांकन 28। जब तक भोगों से मन नहीं हटाओगे तब तक माला हाथ से छूट छूट कर गिर जाएगा, वो हाथों में नहीं टिकेगा। तारांकन 29। जो निस्वार्थ भाव से लगा है वो मालिक को पाएगा। तारांकन 30। जब वचनों को मानोगे नहीं तो भार लग जाएगा, जब बोझा ज्यादा जो जाएगा तब तुम बैठ जाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। तारांकन 31। मूर्ख को समझा के ज्ञान गांठ को जाए, कोयला न हो उजले चाहे नौवन साबुन खाया। तारांकन 32। आवाज को पाने के लिए 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भजन करोगे तब वो खुलेगा। तारांकन 33। जब भजन करनी में हो जाएगा तब समय का पता नहीं चलेगा, कितने घंटे बीत जाएंगे, कितने दिन बीत जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। तारांकन 34। अगर भजन करते समय सो गए चाहे 4 घंटे बैठे रहो, वह 1 मिनट भी भजन में नहीं जोड़ा जाएगा। जब 1 मिनट मन रुकने लगेगा वो 1 मिनट भजन में जोड़ा जाएगा। जब तक मन नहीं रुकेगा चाहे कितने घंटे भजन में बैठो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तारांकन 35। मन जाए तो जाने दो, कश कर राख शरीर। तारांकन 36। घट की नारी को कहे तन की नारी खाया। तारांकन तन मन माया ये 3 नारियां हैं, इन तीनों से कौन छुड़ाएगा, बिना गुरु की दया कृपा से कोई इनसे नहीं छूट सकता। तारांकन 37। काल के जीव साथ में जुड़ जाते हैं और तुम समझते हो कि अच्छे सेवादार मिल गए हैं, लेकिन वो काल के भेजे हुए जीव हैं, तुमको भी बहकाएंगे, तुमको सत्मार्ग से अलग करेंगे। तुम्हारे में परमार्थी भाव बन गया तो उसको भी अलग करेंगे। तारांकन 38। होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, हम तुम्हें बता देंगे। भाई भाई लड़ जाएगा, पिता पुत्र लड़ जाएंगे, राजा रैयत लड़ जाएंगी आदि। तारांकन 39। कलयुग के जीवों को बल प्रदान करने के लिए ये वचन फरमाए जा रहे हैं। तारांकन 40। जब वीर्य को संभाल कर रखोगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और मन मूर्छित हो जाएंगे। तारांकन 41। जैसे बरगद पीपर पादरी रसला गुलर को अपने हाथों से नहीं लगा सकते हो, जब चिड़िया आकर बीज करेगी तब वो बीज लगता है, उसी तरह से जब तुम गुरु के मुख से नामदान सुनोगे तब वह लाभ देगा। तारांकन 42। जो अपने मन को नहीं बदल पाया वह क्या परिवर्तन करेगा। तारांकन 43। गुरु के वचनों का माला पहनो, ये जो हाथ में माला घुमाते हो इसको नहीं। गुरु के वचनों का माला मीरा ने पहनी, नाभादास पलटू रैदास ने पहनी। तारांकन 44। दयाल का गहना दीनता नम्रता सौम्यता चरित्रता निर्मलता शीतलता पवित्रता है। तारांकन 45। जब तक परिवर्तन करने में नहीं उतारोगे तब तक तुम्हारे द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। तारांकन 46। भाव सागर दुख का सागर तकलीफ का सागर महामारी बीमारी आफत परेशानी का सागर। तारांकन 47। भक्ति छिपकर करनी चाहिए, नहीं तो सब लूट लेंगे। तारांकन 48। अपनी इच्छा से जो करोगे वो सेवा नहीं मानी जाएगी, जो गुरु आदेश दे वो करोगे तो वो सेवा मानी जाएगी। तारांकन 49। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ काम नहीं होता। तारांकन 50। भजन निष्काम कर्म है क्योंकि इसमें संसार की कोई भी चीज सम्मिलित नहीं है। तारांकन 51। ये संसार माया की छाया है, इस छाया से कोई बच नहीं सकता, इसलिए हर वक्त तुम्हें सतगुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जब इसी गंदगी में फंस गए हो तो ऊपर तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो तुम्हें फंसा लेंगे और तुम फंस जाओगे। तारांकन 52। सत्संग करो और उसको करके अपने अंदर में उतारो, उसका लाभ मिलता है। सुनने सुनाने से कोई लाभ नहीं मिलता।
तारांकन तारांकन 53। ये जीव बिना गुरु की दया से इस भाव सागर से पार नहीं हो सकता है। तारांकन तारांकन 54। गुरु के वचनों को मानते रहोगे, सत्संग वचनों में लगे रहोगे, परिवार समाज में गुरु के वचनों को आगे रखोगे तो तुम्हारा संभाल हो जाएगा, तुम संभल जाओगे। तारांकन तारांकन 55। जब सतयुग त्रेता द्वापर के युगों में ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या कमाई संभाल कर नहीं रख पाए, खुश हुआ तो आशीर्वाद दे दिया, नाराज हुआ तो श्राप दे दिया, अपनी सारी कमाई उन्होंने खर्च कर दी, बिल्कुल खाली चले गए। तो ये कलियुग का कामी क्रोधी जीव इस अमूल्य धन नामदान को कैसे संभाल कर रख पाएगा। तारांकन तारांकन 56। जब वचनों को तान के होशो हवास में सुनते हो तो ये वचन बाण का काम करते हैं और तुम्हारे पाप कर्मों की गंदगी खत्म हो जाती है और तुम हो कि इधर उधर घूमते रहते हो। अरे जब ये वचन तान के होशो हवास में सुनोगे तो तुम यही कहोगे कि ये वचन हमारे लिए ही उच्चारित किए जा रहे हैं। तारांकन तारांकन 57। एक एक वचन पर चलना, एक एक वचनों पर कुर्बानी देना, ये है गुरु से प्रेम करना। तारांकन तारांकन 58। जिसके साथ रहोगे उसका भी तुम्हारे ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि दरस परस मुख मंजन पाना, विप्र कहे श्रुत वेद पुराना। तारांकन तारांकन 59। मन की गंदगी सेवा के द्वारा खत्म होती है और जब शब्द में और रस पिएगा तब धीरे धीरे ये शांत होने लगेगा। तारांकन तारांकन 60। काम को जीतना बड़ा कठिन है, क्योंकि काम भोग की प्यास जल्दी बुझती नहीं है। तारांकन तारांकन 61। जिसको अहंकार आ जाए उसको मुनि कहते हैं। तारांकन तारांकन 62। तमोगुणी रजोगुणी आहार से काम और भोगों की उत्पत्ति होती है। तारांकन तारांकन 63। सुख क्षण